हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, बैंक निफ्टी का दोनों का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। सो निफ्टी बैंक की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 48,158 पे क्लोजिंग मिली है। सो लगभग क्लोजिंग अच्छी है, लेकिन जो हमारे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस 48,222 का निकल के आ रहा है। सो कल प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी में हो सकता है कि हम सीधा इस लेवल के ऊपर ओपन हो। कल प्रोबेबिलिटी हो सकता है बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो वो 48,258 के आसपास 260 के आसपास ओपन हो सकता है। अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट में गैप अप ओपन हो गया तो अपना जो पिछला रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ओपन होने के चांसेस यहाँ पे है, जिसका हम कंटिन्यूस रेजिस्टेंस बना रहे थे अभी उसके क्लोजिंग उसके पास ही हमने क्लोजिंग किया है रेजिस्टेंस के पास। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि हम थोड़ा गैप अप ओपन हो। बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी दोनों में प्रोबेबिलिटी है कि हम थोड़ा गैप अप ओपन हो, क्योंकि जब भी इस तरह का कैंडल रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज करता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो गैप अप ओपन हो जाए। एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो प्राइस है ना वो 200 के ऊपर सस्टेन करे। 48,200 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर गए तो वो 48,444 एंड 48,555 ये हमारे लिए अपसाइड में टारगेट निकल के आएंगे। 500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल रह सकता है, ऑपरेटर लेवल रहेगा ये। सो ये थोड़ा बहुत अपसाइड में जाने का ट्राई करेगा, तो इसलिए मैंने 55 ऊपर से पॉइंट रख लिया कि 55 तक ये जाना चाहिए। ओके, सिंपल चीजें है, बस आप लोगों को फोकस क्या करना है कि वो जो है 48,200 के ऊपर सस्टेन करे। एंड गैप अप भी ओपन होता है तो भी चलेगा, बस अपना जो लेवल है ना, रेजिस्टेंस है ना, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके ऊपर ओपन होने के बाद उसी का सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से देखा जाए तो हमने उस लेवल को निकाला ही नहीं है। एंड टोटली हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक हम इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे ना तो यहाँ पे क्या है, जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करेंगे कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा, कोई अच्छा प्राइस क्रिएट नहीं होगा, कोई अच्छे प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे जब तक इस रेंज में रहेंगे। एंड कोई अच्छा लॉयल मूव भी देखने को हमें नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत बुलिश प्राइस एक्शन बनाया तो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी मिल जाएगा, जैसे कि अभी के दिनों में चल रहा है। बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है लेकिन थोड़ा बहुत बना रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रहा है, ये चीजें हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये वही चीज उसने दोहराई कि 48,222 को नहीं निकाला, उसके ही नीचे हम अगर फिर से रह गए तो फिर से वही चांसेस रहेंगे फिर उसके, क्या कि वो यहाँ से जैसे कि मल्टीपल टाइम यहाँ पे गया सेलिंग आया, यहाँ पे गया सेलिंग आया, अभी वापस जा रहा है, तो अगर नहीं निकाल पाया तो फिर से सेलिंग का ये ट्राई करेगा। ओके, हमें चाहिए कि गैप ओपन होकर वो 48,222 के ऊपर सस्टेन करे। इसका जो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है ना, इस लेवल का जो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस बना है उसके ऊपर ओपन होते तो काफी अच्छा रहेगा। फिर अपसाइड के लिए हम ओपन हो जाएंगे यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद हमें एक ट्रेंडिंग मूव का एक्सपेक्टेशन रह सकता है। ठीक है, जब तक रेंज में है तब तक साइडवेज है, तो हमें चाहिए उसका ऊपर का क्लोजिंग चाहिए एंड उसके ऊपर ही ओपन होता है तो काफी अच्छा रह सकता है। अभी 15 मिनट देखा जाए तो आज का प्राइस एक्शन क्या बियरिश था क्या? नहीं, आज का प्राइस एक्शन टोटली बुलिश ही था। मतलब अभी उसने वापस से क्या चीजें किया, नीचे आके उसने कहाँ पे क्लोजिंग की, नीचे आया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया एंड अगेन सपोर्ट से सपोर्ट ही लिया एंड फिर से उसने अपसाइड में जाकर ही लास्ट के हाफ ओवर में उसने अपसाइड में जाकर ही क्लोज कर दिया। काफी अच्छी बात है कि इसने अपसाइड में क्लोज किया है, तो ऐसा क्लोजिंग इंडिकेट करता है कल गैप अप को, ये ऐसा क्लोजिंग जो है ना वो गैप अप को इंडिकेट करता है। सो लगभग अच्छा खासा इसने क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे क्यों 48,223 दिखा रहा है, यहाँ पे जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो 48,158 दिखा रहा है। क्या चीज है, एक बार रिफ्रेश कर लेते चार्ट को। यहाँ पे क्या क्लोजिंग है वो क्लोजिंग मैटर करेगी। निफ्टी बैंक की यहाँ पे क्लोजिंग 48,158 है, यहाँ पे 48,223 दिखा रहा है। ओके जी, कुछ मतलब सेटलमेंट करके जो क्लोजिंग आएगा वो होगा आई थिंक 48,158 का वो क्लोजिंग होगा, लगभग 48,158 के आसपास। ओके, उसको रिफ्रेश कर लेते हैं, चार्ट को देखते हैं। अभी निफ्टी 50 कहाँ पे लग गया यहाँ पे। चलो निफ्टी बैंक का चार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक हो गया, यहाँ पे निफ्टी बैंक का अभी रिफ्रेश करके जो क्लोजिंग आएगा वही उसका क्लोजिंग राइट रहेगा। लगभग 48,158 ही है उसका क्लोजिंग, वो वहां पे 223 दिखा रहा है लेकिन 48,158 ही है उसका क्लोजिंग। सो काफी अच्छा रहेगा, लेकिन चांसेस इसके क्लोजिंग के बाद, ऐसी क्लोजिंग के बाद चांसेस वेरी हाई कि वो गैप अप ओपन हो। गैप अप अगर 48,250 के आसपास या 60 के आसपास भी ओपन होता है या 80 के आसपास भी, जितना गैप अप ओपन होगा अच्छा रहेगा हमारे लिए। बस प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करनी चाहिए। अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना वो टोटली प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वो टोटली प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश साइड का बन रहा है। मार्केट नीचे आता है
एंड उसके बाद मार्केट फिर से क्या कर रहा है, कवर अप कर ले रहा है। मार्केट अपना लो यहाँ पे एक बार भी अभी ब्रेक नहीं कर रहा है। सो अपने पिछले लो के ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन वही रहेगा, कल भी गैप अप भी ओपन हो गया तो भी अच्छा मूवमेंट अपसाइड में हमें देखने को मिलेगा। जो लास्ट हाई रहता है ना उसके ऊपर अगर हम ओपन होते हैं ना तो वो लास्ट हाई हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है। जब हम नीचे आते हैं ना तो वही हाई हमारे लिए क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है। अभी ये क्या है, हमारे लिए सपोर्ट है। सो इसके ऊपर भी ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आएगा ना तो सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, गैप फिलिंग के बारे में नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि इस लेवल का क्या सपोर्ट बना रहा है, वही आपको देखना है। इसका सपोर्ट बनता है तो फिर इसी का सपोर्ट बना के ये अपसाइड का मोमेंटम हमें दिखा सकता है। तो टारगेट रखेंगे 48,444 एंड 48,555 तक हम अपसाइड में टारगेट रख सकते हैं। एंड फ्लैट ओपन हुआ तो काफी अच्छा ओपनिंग पे ही मिल जाएगा, फिर हमें पकड़ में आ जाएगा। फ्लैट अगर ओपन हुआ तो बिल्कुल यहाँ पे निसंदेह से हमें अपसाइड के लिए जा सकते हैं। ये मेरा कोई सजेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू है। जस्ट ऐसे जैसे ये ओपन होगा, फ्लैट अगर ओपन हुआ तो ये कैंडल सीधा भाग जाएगी अपसाइड में 48,000 हो सकता है 333 तक या 48,422 तक ये कैंडल सीधा चली जाए। एक्सपेक्टेशन ये रहेगा, फ्लो में भी जाता है तो, क्योंकि प्राइस ये कैसे समझ में आता है कि अपसाइड में मूवमेंट जाएगा, ये जो जाता है ना वो कल का प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। अभी ये जो प्राइस एक्शन है ये क्या क्लोजिंग किया है, ये प्राइस एक्शन तो बुलिश क्लोजिंग किया है ना। सो उसी मूवमेंट को वो कंटिन्यू कर सकता है एंड अपसाइड में जा सकता है। मान लीजिए कि ह्यूज गैप अप ओपन हो गया, जैसे कि 200 के पॉइंट के ऊपर 250 पॉइंट 300 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया तो फर्स्ट कैंडल में थोड़ा सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। एंड देन वो मतलब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने का वो ट्राई करेगा। ओके, अगर 250-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो हम सिंपल प्राइस को फॉलो करेंगे। एंड जब तक मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश दिखा रहा है ना तो यहाँ पे सेलिंग के बारे में मत सोचिएगा गाइस। आप इंट्राडे में सेलिंग करते रहते हो एंड मार्केट अपसाइड में भागता रहता है। सो सिंपल जो चार्ट पे दिखेगा उसको फॉलो करना है। एंड अभी मार्केट जो लेवल में सपोर्ट लेवल ड्रॉ करती जाऊंगी वो सपोर्ट लेवल का मार्केट अगर रिस्पेक्ट करते जा रहा है तो आपको सेलिंग के लिए तब तक नहीं सोचना है जब तक सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन नहीं हो जाती, ठीक है। सो निफ्टी बैंक का इतना क्लियर है। चलिए निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी क्या बोल रहा है, निफ्टी का जो है यहाँ पे चार्ट लगाया है मैंने। सो निफ्टी का भी क्लोजिंग देखा जाए तो निफ्टी का भी अच्छा क्लोजिंग है। टोटली निफ्टी ट्रेंडिंग हो चुका है। अपना ये रेंज का ब्रेकआउट इसने कल किया एंड उसके ऊपर ये टोटली ट्रेंडिंग है। निफ्टी क्या है, ट्रेंडिंग है। अपना इसने ब्रेकआउट दे दिया है। बस ये गैप अप ज्यादा बड़ा कर देता है ना तो उसमें उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। गैप अप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। गैप अप जितना बड़ा होगा उतना उसका चांसेस क्या रहेगा कि वो मूवमेंट इंट्राडे में नहीं करेगा फिर, क्योंकि गैप अप करके भी तो मूव हो चुका होता है ना। सो हमें चाहिए कि ये फ्लैट ओपन हो, लेकिन क्लोजिंग ऐसा दिख रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है गैप अप ओपनिंग को। अभी यहाँ पे जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश चलता है ना तो ज्यादातर मार्केट गैप अप होना पसंद करता है। यहाँ पे भी देखेंगे तो कंटिन्यूस मार्केट जब अपसाइड में था तो यहाँ से भी देखिए गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, यहाँ पे गैप अप अगेन गैप अप। कंटिन्यूस मार्केट जब चलता है ना तो मार्केट गैप अप ओपन होना पसंद करता है, ठीक है। तो अभी भी क्लोजिंग अगर यहाँ पे मिला हुआ है सो प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो। नहीं हो गया तो ये काफी अच्छा हो जाएगा, फिर हमारे लिए तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन नहीं हुआ तो हम सीधा ओपनिंग के साथ मतलब बैंक निफ्टी सीधा ओपनिंग के साथ अपसाइड में जा सकता है। ये इसका प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। एंड गाइस इस वीडियो में जो भी मैं चीजें बताती हूँ वो ओनली लर्निंग पर्पस के हिसाब से रहती है। बाकी मेरा कोई यहाँ पे सजेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही मैं कभी आप लोगों को कॉल एंड टिप देती हूँ, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर है। एंड आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आपको एटलीस्ट लाइक करने का काम तो बनता है, आप उतना चीज तो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस दिन भी गैप अप ओपन हुआ। स्टिल यहाँ पे आप सभी लोगों का व्यू एक ही था कि गैप फिल करने के लिए आ सकता है क्या। जब तक ये अपने हाई के ऊपर है ना, कल के हाई के ऊपर, तब तक इसको बुलिश ही मान सकते हैं हम, उसको बियरिश नहीं मानना चाहिए। जब तक वो अपने कल के हाई के ऊपर रहता है तब तक वो बुलिश रहता है। अभी इसने सेम प्राइस क्रिएट करके अपसाइड में गया। यहाँ पे भी इसने पिछला कल का जो हाई है उसी के आसपास सपोर्ट बनाया 21,966 का। जैसे ही अपसाइड में आ रहा था तो हमने टारगेट क्या रखा, 21,966 का टारगेट रखा था एंड एग्जैक्ट वहीं पे उसने बुलिश कैंडल बनाई एंड देन अपसाइड में कंटिन्यूस मोमेंटम किया है। इसका मोमेंटम आज का जो बुलिश प्राइस, ध्यान दीजिए अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना है। अभी जो प्राइस एक्शन क्लोज किया हुआ है ना, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन क्लोज है। काफी अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन करके क्लोज किया हुआ है इसने। अगर ये ओपन गैप अप नहीं होता है, मान लीजिए कि ये गैप अप ओपन नहीं होता है तो फ्लैट ओपन होता है। जैसे कि अभी क्लोजिंग कहाँ पे 21,109 पे है। सो मान लीजिए कि 21,115 पे ओपन होता है या 20 पे ओपन होता है तो ये सीधा जाएगा
सीधा कहाँ तक जाएगा, इसके लिए जो टारगेट निकल के आएगा ना वो टारगेट रहेगा 22,188 तक इसका टारगेट रह सकता है सीधा फ्लो में। हाँ, कोई रुकेगा वगैरह कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नीचे दिखाएगा 5-10 पॉइंट एंड सीधा अपसाइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन इसने बुलिश क्लोज किया है ना, जाते जाते प्राइस एक्शन बुलिश क्लोज किया है ना, उसका मूवमेंट करना बाकी है, इसका मूवमेंट करना बाकी है, ये बुलिश प्राइस एक्शन का मूवमेंट करना बाकी है। तो कल जो जाएगा ना वो फ्लो में नहीं जाएगा। कल ओपनिंग पे अगर वो अपसाइड में भागता है ना तो वो फ्लो में नहीं रहेगा। ये कल का, आज का जो प्राइस क्लोज किया है ना, इसका रिजल्ट दिखाएगा वो कल। सो ओके, तो टारगेट क्या रखेंगे 22,188, 22,222, ये अपसाइड में इसके लिए काफी अच्छे टारगेट निकल के आएंगे अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत नीचे पे आता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आज सपोर्ट कहाँ पे क्रिएट किया 22,022 पे ना, जैसे मैंने बोल रही थी कि 22,022 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, नहीं होता है तो नहीं देखेंगे। तो वैसे ही कल जो सपोर्ट निकल के आएगा ना, काफी अच्छा सपोर्ट निकल के आएगा, वो रहेगा 22,077 के पास। 22,077 के पास इतना अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आएगा ना, मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा सा ओपनिंग पे नीचे आता है तो यही से ये रिवर्सल कर जाएगा, यहाँ पे ही इसका सपोर्ट बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय प्राइस एक्शन सेटअप। ओके, इतना चीजें क्लियर है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मान लीजिए कि ज्यादा बड़ा गैप ओपन हो जाता है तो हमें प्राइस का वेट करना पड़ेगा, प्राइस सस्टेन करने देना होगा, ठीक है। जल्दबाजी ट्रेडिंग में नहीं किया जाता, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपके ट्रैप होने के चांसेस भी उतने ज्यादा बढ़ेंगे। गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो एटलीस्ट लाइक करके सपोर्ट करना है एंड चैनल पे नए लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, राधे राधे।